हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों का चल रहा था श्री भगवद गीता का सार। अब तक हम लोगों ने श्रवण किया 5 प्रकार के ज्ञान कौन से हैं? सामान्य उपदेश, गुह्य उपदेश, गुह्यतर उपदेश, गुह्यतम उपदेश और सर्वगुह्यतम उपदेश। याद रखो, ये 5 प्रकार के उपदेश दिए भगवान। अगर पूछते हैं कि कितने प्रकार का योग है, कितने प्रकार के साधन हैं, तो 4 प्रकार के साधन हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। तो हम लोगों ने सामान्य ज्ञान श्रवण किया था। आज हम लोग गुह्य उपदेश श्रवण करते हैं। गुह्य उपदेश के बारे में भगवान ने क्या बताया? ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान गीता में कह रहे हैं कि ये जीव कौन है? ममे वांशो, मम एव अंश जीव। ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है। जीवभूत सनातन, और ये सनातन है, अर्थात सदैव इसका विस्तार होता रहता है। जीव सारे प्रकट होते रहते हैं। जितने जीव हरिदास ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु के संवाद में वर्णन आया है, क्या वर्णन आया है कि महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा, हरिदास ये बताओ, ये यवन है, इतने सारे पाप करते हैं, गाय का मांस खाते हैं, इनका क्या होगा, उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु इनका तो नामाभास से ही उद्धार हो जाएगा। आपने जो नाम संकीर्तन चलाया है उससे नामाभास होगा इनका, और उससे ही इनका उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु ने पूछा, ये पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ हैं, ये तो हरिनाम नहीं कर सकते, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आप जो उच्च स्वर से नाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं और आपके भक्त भी जो कर रहे हैं, वो इनके कानों में जाएगा और उससे उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु ने पूछा, हरिदास जब सारे जीव पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम सभी का उद्धार हो गया, तो यहाँ ब्रह्मांड में बचेगा कौन? तो हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा से कारणोदकसाई विष्णु फिर से इस जगत को जीवों से भर देंगे। तो ये जीवों की सृष्टि ऐसे चलती ही रहती है। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि इस जगत में जीव मेरा ही सनातन अंश है, नित्य, नष्ट नहीं होता जीव कभी भी। लेकिन स्वरूपतः जीव कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। भगवान स्वयं बोल रहे हैं गीता में कि मेरा अंश है, मतलब मेरा दास है, मेरा सेवक है। एक पुत्र पिता का अंश होता है। पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? पिता की सेवा करना। इसी प्रकार से ये तो शरीर की बात है। ये शरीर हमारा एक पिता से उत्पन्न हुआ, एक माता पिता को आश्रय करके शरीर उत्पन्न हुआ। लेकिन इसके मूल में कौन है? इसके मूल में है जीवात्मा। जीवात्मा के कारण तो ये शरीर चल रहा है। जीवात्मा निकल गया तो ये शरीर पड़ा रह जाएगा। तो हम अपने जो बाह्य शरीर के लिए तो माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सबकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। परंतु उसमें जो मूल है जीव, उसका पिता कौन है? उसके पिता हैं कृष्ण। उनकी सेवा से किसी को कोई लेना देना नहीं है। और लोग हमसे उल्टा प्रश्न करते हैं, अरे तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। अरे वास्तविक माता पिता तो कृष्ण ही है, तुमने को तो कृष्ण को भी छोड़ दिया। एक कहते हैं ना, एक महाराज जी कथा सुनाते बढ़िया। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने महाराज जी को बोला कि महाराज जी आप बड़े त्यागी हैं। कहते कैसे? कि आपने घर परिवार संसार धन दौलत सब छोड़ दिया। तो महाराज जी ने पूछा कि हमने तो धन परिवार ये सब छोड़ा है, एक बात बताओ
ये संसार बड़ा है कि संसार को बनाने वाला बड़ा है? तो स्वाभाविक सी बात है, संसार को बनाने वाला बड़ा है भगवान, क्योंकि हमारे पास कितना धन दौलत है, थोड़ा एक माता पिता है, थोड़ा धन दौलत है, और क्या है, एक घर है। लेकिन भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उन्होंने इतना सारा बनाया। तो कहते हैं हमने तो एक घर, पुत्र, परिवार, माता पिता को छोड़ा, तुमने तो भगवान को ही छोड़ दिया जो इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। तो कौन बड़ा त्यागी हुआ? तुम बड़े त्यागी, क्योंकि तुमने भगवान को ही छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, जैसे कि शुरू में ही बताया था हमने, अर्जुन एक तरफ तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, आतताइयों को मारने से लाभ क्या होगा, इससे कुल नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसा बड़ा पंडित हो। और दूसरी तरफ जो मरी हुई वस्तु, ये शरीर तो पहले से ही मृत है, इसके लिए शोक कर रहे हैं। ऐसे ही आजकल के लोग ज्ञान की बातें तो बहुत करेंगे, लेकिन ये विचार नहीं करते कि मूल में जो माता पिता है जीव का, वो कृष्ण है। और कृष्ण को तुम सेवा छोड़ करके जो बाहर शरीरों की सेवा कर रहे हो, तो वो कौन सी सेवा हो रही है? विचार करो। इसलिए भगवान ने बताया कि ये जीव मेरा सनातन अंश है, तो जीव का प्रथम कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। फिर जो गुह्य उपदेश इसमें बताया, ब्रह्म संबंधी ज्ञान दिया हुआ। ब्रह्म क्या है? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्ष एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ उच्चर उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में दो पुरुष देखे जाते हैं, एक क्षर, एक अक्षर। क्षर माने क्या होता है? क्षर माने क्या होता है? जिसका क्षय हो जाता है। तो क्या जीवात्मा का क्षय हो जाता है? फिर यहां क्षर क्यों बोला? क्षर क्यों बोला? जीवात्मा का क्षय होता है? जीवात्मा तो किसी भी का नित्य सर्वतो सर्वगतो सनातन अजो नित्य शाश्वत है पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अजन्मा है, पुराण है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो यह क्षर क्यों बोला? क्षर का तात्पर्य यहाँ पर जिसका पतन हो जाता है। जीव नित्य सनातन अंश ही है भगवान का, परंतु पतन होता है कि नहीं उसका? जब वो तटस्थ स्थान में जीव प्रकट हुए, जिन जीवों ने भगवान की सेवा करने की इच्छा की, उनको भगवान की चित्त शक्ति का बल प्राप्त हो गया और वो भगवान के धाम में चले गए। वहीं से वो कभी भी बद्ध नहीं हुए, उनको कहते हैं नित्य मुक्त जीव। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं, वो भोग की इच्छा करते हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण से बहिर्मुख होकर के जैसे ही जीव ने भोग की इच्छा करी, निकट में जो माया थी उसने तुरंत उसको पकड़ करके दो उपाधियां प्रदान कर दी। कौन सी उपाधि? एक सूक्ष्म उपाधि, एक स्थूल उपाधि। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, और उसमें इसको बांध दिया अहंकार के साथ। तो मतलब कहने का क्या कि वहां से इसका पतन हो गया, इसलिए इसको बोला गया क्षर। इसलिए भगवान यहां पर बता रहे हैं गीता में 15वें अध्याय में, द्वाविमौ पुरुषौ लोके। इस जो लोक में, जगत में दो प्रकार के पुरुष, एक क्षर, क्षर अर्थात जीव, जिनका के वहां से पतन हो जाता है। दूसरा कूटस्थ उच्चर, कूटस्थ जो अपने स्थान पर स्थित रहता है, यानी कि उसका पतन नहीं होता। यहां पर ये कहने से भगवान का तात्पर्य वही ब्रह्म से, जो ब्रह्म है भगवान की अंग कांति, तटस्थ स्थान से ऊपर क्या है वो? सिद्ध लोक, मुक्ति लोक, जहां पर भगवान की अंग कांति विराजमान रहती है। वो उसका कभी पतन होता है? उसका कोई पतन नहीं होता। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जगत में दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर और एक अक्षर। अक्षर कूटस्थ है, वो अपने स्थान पर स्थित ही रहता है। जीव नहीं, पुरुषौ, पुरुष। जीव में तो अंतर हो गया, जीव कैसे हो जाएगा? इसलिए क्षर सर्वाणि भूतानि, सारे जीव। अब बोला आगे अगली लाइन में बोला कि जो जीव हैं वो सारे क्षर हैं,
यानी उन सारे जीवों का पतन होता है, कूटस्थ का पतन नहीं होता है। वो कूटस्थ अपने स्थान पर ही रहता है। परंतु यहां पर बताया कि जो अब ये जो जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान क्या है? वही जो ज्ञानी लोग सोचते हैं कि हम उस अंग कांति में मिलकर के, ब्रह्म ज्योति में मिलकर के लीन हो जाएंगे। अब उसके विषय में अगर विचार करें तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, ये गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम तीनों उपदेश के लिए। गीता में 3 श्लोक हैं और भागवत में एक ही श्लोक है। उसमें बताया गया, वदंत तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान कह रहे हैं वदंत तत्तत्व विदस्तत्वम। तत् माने कृष्ण, तत्पदार्थ ज्ञान, त्वम पदार्थ ज्ञान होता है ना, जीव ब्रह्म एक ज्ञान। तत्पदार्थ ज्ञान क्या है? कृष्ण संबंधी ज्ञान। तो वदंत माने बोलते हैं, तत् माने कृष्ण को क्या बोलते हैं? तत्वविदः तत्वम, जो तत्व ज्ञान के वेदता है। तत्वविद माने तत्ववेदता, तत्व को जानने वाले लोग एक ही कृष्ण को 3 स्वरूपों में बोलते हैं। कौन कौन से 3 स्वरूप हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहां पर पहला वाला बता रहे हैं अभी गुह्य ज्ञान में कि ब्रह्म क्या है। अब यहां पर एक चीज और आई इस श्लोक में, वदंत तत्तत्व यद ज्ञानम अद्वयम। कृष्ण अद्वय ज्ञान पर तत्व है, यानी उनकी 3 रूपों में यद्यपि प्रतीति तो हो रही है, परंतु वो अद्वय, अभिन्न है, दूसरा उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो कृष्ण को अद्वय ज्ञान पर तत्व क्यों कहते हैं? कृष्ण के अंदर 3 भेद नहीं है, इसलिए उनको अद्वय ज्ञान पर तत्व कहते हैं। 3 प्रकार के भेद से रहित होने के कारण वो अद्वय ज्ञान पर तत्व। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। ये 3 प्रकार के भेद इस जगत में देखे जाते हैं। पहला होता है स्वगत भेद। स्वगत, स्व माने अपना, अपने अंदर ही जो भेद देखा जाता है उसको कहते हैं स्वगत भेद। तो कृष्ण के अंदर स्वगत भेद कैसे होता है? नहीं होता। जैसे हमारे हाथ में और हमारी आंख में भेद है, ये हमारे शरीर के ही अंग है। आंख से हम देख सकते हैं, हाथ से हम काम कर सकते हैं, लेकिन हाथ से हम देख नहीं सकते। हाथ से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पैर से हम चल सकते हैं, आंखों से हम खा नहीं सकते, है ना। लेकिन भगवान के लिए ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया? अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयम चिरम जगन्ति। भगवान के अंगों में कोई भी भेद नहीं होता है। उनका प्रत्येक अंग किसी भी दूसरे अंग का कार्य कर सकता है, इसलिए भगवान में स्वगत भेद नहीं है। उदाहरण दें, देखो भगवान भोग ग्रहण करते हैं। कैसे भोग ग्रहण करते हैं? हमारी तरह हाथ से तोड़ा, मुंह में रखा, खाया, ऐसे ग्रहण करते हैं? तो जगन्नाथ जी का प्रसाद देखा, जगन्नाथ जी कहाँ पर हैं? कितनी दूर। भोग कहाँ पर रखा है? स्तंभ के पीछे उनका एक बड़ा सा घर है, उस घर में पूरा भरा रहता है वो, और वहीं से वो दृष्टि भोग करते हैं। वो दृष्टि से ही भोग कर लेते हैं। वो हाथों से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। उनके प्रत्येक अंग ही प्रत्येक किसी भी दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण में स्वगत भेद नहीं। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं। क्या? क्यों नहीं है? विष्णु तत्व तो सभी हो गए ना। अद्वैत ज्ञान पर तत्व है कृष्ण। बलदेव प्रभु को भोग लगाओ तो वो भी, उनको खाने की जरूरत नहीं, ऐसे होती। हाँ, जो विष्णु तत्व ही है पूरा। दूसरा अभी बताएंगे कि जो यहाँ पर मूल, क्योंकि कृष्ण, इसलिए कृष्ण के लिए ही दिया जा रहा है। दूसरा भेद आ जाता है सजातीय भेद। इसमें ये बात क्लियर हो जाती है। सजाति माने एक ही जाति, मनुष्य जाति। हम मनुष्य जाति के बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना।
हमारे और इनमें प्रभु जी में भेद है। देखो इनकी हाइट कितनी है, हमारी हाइट कम है, इनका कलर थोड़ा डार्क है, हमारा कलर थोड़ा ब्राइट है, हमारे हाथ पैर शरीर सब भी में भेद दिखाई देता है। इनकी आवाज़ कुछ अलग टाइप की, हमारी आवाज़ कुछ अलग टाइप। इस प्रकार से सजातीय, एक ही जाति के दो व्यक्तियों में जब भेद देखा जाता है या दो जीवों में, उसको कहते हैं सजातीय भेद। अब कृष्ण के सजाती कौन है? कृष्ण के अवतार। कृष्ण के सारे अवतार जो हैं वो सजाती हैं उनके, परंतु कृष्ण और कृष्ण के अवतारों में कोई भी भेद नहीं है। कैसे? श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, सिद्धांत तत्व अवेदे भी श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूप में था रस स्थिति। अर्थात सिद्धांत रूप से, सिद्धांत तत्व अभेदे अभी, सिद्धांत और तत्वगत दृष्टि से भगवान और उनके अवतारों में कोई भी भेद नहीं है। तो कृष्ण तो स्वयं भगवान क्यों है? कहते रसेनोत्कृष्ट, रस की उत्कर्षता की दृष्टि से कृष्ण सबसे श्रेष्ठ। लेकिन तत्व और सिद्धांत में कोई भी भेद नहीं है। जैसा कि हमारा दो शरीरों में तत्वगत ही भेद है, इनका तत्व अलग ही है, हमारा तत्व अलग। दूसरा एक और होता है सजाती भेद में, कृष्ण और जीव में वो भी कोई भेद नहीं है। किस दृष्टि से? चिन्मयता की गुण की दृष्टि से। कृष्ण भी चिन्मय है और जीव भी चिन्मय है। कृष्ण के गुण जो हैं वो अंश रूप में जीव के अंदर तो हैं, इस दृष्टि से। तो भगवान के अंदर स्वगत भेद नहीं है, भगवान के अंदर सजाती भेद भी नहीं है। तीसरा होता है विजातीय भेद। विजातीय भेद क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आता है। विजातीय, दूसरी जाति के दो जीवों में, एक कुत्ते में और एक गाय में भेद होता है कि नहीं? दोनों विजाती हैं, दूसरी जाति के। कुत्ते का काम अलग है, गाय का काम अलग है ना? पर अब भगवान में बात करें, भगवान में विजाति भेद भी नहीं है। तो भगवान का विजाति कौन है? माया। भगवान चिन्मय है, माया जड़ है। तो भगवान की विजाति है माया। और भगवान माया में कैसे भेद नहीं है? भगवान और माया में कैसे भेद नहीं है? भगवान और माया में भेद नहीं है, क्योंकि वेद में कहा गया शक्तिर मतो अभेदः, शक्ति और शक्तिमान में कोई भी भेद नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये मोबाइल उठाया, अथवा मैं ये कहूं मैंने अपनी शक्ति से ये मोबाइल उठाया, दोनों में कोई भेद हुआ? एक ही बात तो है, मैंने उठाया, मुझसे और शक्ति कोई अलग थोड़ी है। मैंने उठाया या मेरी शक्ति ने उठाया, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मेरी शक्ति मुझसे अलग नहीं है, उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से जो भगवान हैं उनकी एक शक्ति होती है मूल में, उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति मूल में एक ही है। अब वही शक्ति, एक शक्ति वो एक्सपेंशन करती है। क्यों एक्सपेंशन करती है? क्योंकि भगवान की इच्छाएं जान करके। भगवान की तीन इच्छाएं होती, मेरा एक चित्त जगत हो, मेरा एक जीव जगत हो और मेरा एक जड़ जगत हो। तो स्वरूप शक्ति ने भगवान की इन तीन इच्छाओं को जान करके अपने आप को तीन रूप में एक्सपेंड किया। चित्त जगत के लिए स्वरूप शक्ति से चित्त शक्ति प्रकट हुई, और चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति में कोई भेद नहीं होता, वो चित्त जगत को प्रकाशित करती। भगवान का जो चित्त जगत है, बैकुंठ इत्यादि अनंत, वो सब चित्त शक्ति से प्रकट होता है। दूसरी शक्ति हुई जीव शक्ति। तो स्वरूप शक्ति का अंश है जीव शक्ति। वो जीव शक्ति से सारे के सारे हम जो जीव हैं वो सब प्रकट होते हैं। और तीसरी शक्ति होती है माया शक्ति, जो कि स्वरूप शक्ति की छाया है, इसलिए वो जड़ है। तो वो जो जड़ शक्ति है माया, वो ये अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करती है। तो अब विचार करें, ये जो स्वरूप शक्ति से क्या चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति अलग है? नहीं, ये सब तीनों स्वरूप शक्ति से प्रकट हुई। और स्वरूप शक्ति कौन है? भगवान के जो अपने स्वरूप में है। ठीक है, तो भगवान और उनकी स्वरूप शक्ति में कोई भेद नहीं है, इसलिए भगवान और माया में भी कोई भेद नहीं है। किस दृष्टिकोण से? शक्तिर मतो अभेदा, शक्ति और शक्तिमान में
कोई भेद नहीं होता। इन तीनों को मिलाकर ही भगवान अद्वैत ज्ञान परतत्व। तो यहां पर बात चल रही है अभी ब्रह्म की। तो यहां पर बताया जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं उनका फल क्या, यानी जो अंग कांति में लीन होना चाहते उनका फल क्या है। कह रहे हैं क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। अब उद्धव और गोपी संवाद सुना है किसी ने। उद्धव और गोपियों में जो संवाद हुआ था तो उद्धव गोपियों से कह रहे हैं अरे ये कृष्ण कौन है, यही तो परब्रह्म है, ये निराकार हैं, निर्विकार हैं, निर्गुण हैं, इनमें ध्यान लगाओ तुम, ये शरीर के चक्कर में मत पड़ो, ये कृष्ण का शरीर ही तो गया है। वो तो बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, यही ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे गोपियों को। तो गोपियों ने कहा उद्धव तुम कहते हो ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, 1 घंटा हो गया तुमको सुनते सुनते, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाएं किसमें, रूप रंग रेख जाति जुगत विन निरालंब कित धावे। भाई ध्यान लगाने के लिए अगर मैं तुमसे कहूं कि पंखे में ध्यान लगाओ तो ध्यान लग सकता है, हाँ भाई पंखा है, बीच में गोल गोल होता है, ऊपर एक रॉड होती है, उसकी 3 पंख होते हैं, ध्यान लग गया। मैं कहूँ कार में ध्यान लगाओ, कार में ध्यान लगा दोगे, 4 पहिए होते हैं, ऊपर ऐसे डिब्बा सा होता है, उसके अंदर सीटें होती हैं। अब मैं तुमसे कहूँ बरमूडा ट्रायंगल में ध्यान लगाओ, लगा करके दिखाओ, लग गया, लगेगा? अरे जिसको देखा ही नहीं उसमें ध्यान कैसे लगाएं। अब उद्धव यही बात कह रहे हैं एक तरफ उसका न रूप है, न रंग है, न गुण है, कुछ है ही नहीं, तो ध्यान लगाएं किसमें। गोपियों ने उद्धव से यही कहा, तो उद्धव भी अपना सिर खुजाने लगे। ये तो सही बात है कि कुछ है ही नहीं तो उसमें ध्यान के ज्योति ज्योति, अरे ज्योति कैसी ज्योति, ये सूर्य से ज्योति आ रही, ये ज्योति कि दीपक की ज्योति की मोमबत्ती की ज्योति, कैसी ज्योति में ध्यान लगा। क्योंकि अगर कोई दीपक की ज्योति की बात, उसका भी एक रूप होता है, ऐसे करके ऐसे जाती है वो, है ना। मोमबत्ती की ज्योति का भी एक रूप होता है, तो भी उसमें भी ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं उसका रूप भी नहीं है, वो निराकार है, आकार भी नहीं है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, गुण में भी ध्यान लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ है ही नहीं तो ध्यान किसमें लगाएं। इसलिए यहां पर गीता में भगवान ने कहा अर्जुन तुम निराकार को छोड़ो, क्योंकि ये जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं क्लेशो अधिकतर तेषाम, उनको बड़ा क्लेश प्राप्त होता है। क्यों कि उनको ऐसी चीज में ध्यान लगाना है जो उन्होंने कभी देखी नहीं, जो अनुभव नहीं की, जो सुनी नहीं, बस वही है, ज्योति है, ज्योति है। और दूसरा श्रीमद् भागवत में ही बताया, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्रेया श्रुतिम भक्तिम उदस्य ते विभो क्लेश्यंत ये केवल बोध लब्ध है तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषाव घातिनाम। श्रेय माने परम कल्याण, परम कल्याण का जो मार्ग है भक्ति, उसको छोड़ करके क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धे, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं उनको केवल क्लेश ही क्लेश मिलता है। और उनका जो साधन है वो कैसा है, किस प्रकार से व्यर्थ बता रहे हैं। तेषाम असौ क्लेशल नान्यत यथा स्थूल तुषाव घातिना। कभी धान देखा है, धान होता है ना, उसको कूटते हैं धान को, उसमें से चावल निकल आता है, वो चावल निकाल लिया, बचा क्या, भूसी बच गई। अब कोई व्यक्ति उस भूसी को कूटना शुरू करे और सोचे कि मैं चावल निकाल लूंगा इससे, तो लोग क्या कहेंगे, तो पागल हो गया ऐसे, क्योंकि जो मूल वस्तु थी वो तो निकल गई उसमें से। इसी तरीके से कह रहे हैं कि जो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भक्ति ही मूल है, अगर वो भक्ति हट गई तो केवल ज्ञान के लिए जो प्रयास करते हैं वो ऐसे ही है जैसे कि वो धोती भूसी को कूटने से उनको क्लेश ही क्लेश प्राप्त होता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। यहां पर ब्रह्म के संबंध में बता रहे हैं। और 18वें अध्याय में एक श्लोक और बोला,
ये ब्रह्म ज्ञान के संबंध में। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था से क्या मतलब है? ब्रह्मभूत ब्रह्म राक्षस बन जाता है तो ब्रह्मभूत कौन है? हैं? ब्रह्म में लीन हो गया, ये तो ज्ञानी लोग कहते हैं, तुम भी ऐसे ही कहोगे? ब्रह्म में कभी भी लीन नहीं हो सकता जीव। ब्रह्मभूत यहां पर ब्रह्मभूत का अर्थ बताया है। देखो, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती, कितनी ऊंची स्टेज है उसकी। न वो शोक करता है न इच्छा करता है। शोक और इच्छाएं, इससे विचार करो, कब व्यक्ति नहीं करता? शोक कब नहीं होता उसको, और इच्छा कब नहीं होती? आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मधर्म में प्रतिष्ठित का मतलब यहां पर जो बताया, क्योंकि ये ज्ञानियों के लिए है। कैसे पता चलेगा ज्ञानियों के लिए? ब्रह्मभूत तो भक्त भी होते हैं। भक्त भी कभी सोचती न कांचती, वो कि किसी वस्तु के लिए जो नष्ट हो गई है उसके लिए शोक नहीं करते और किसी नई वस्तु की इच्छा भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये भक्त के लिए है कि ज्ञानियों के लिए? अगली लाइन से पता चलेगा। आगे क्या कह रहे हैं? सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति को प्राप्त करते। भक्त को तो पहले ही भक्ति प्राप्त हो गई है, उसके लिए क्यों कहेंगे? यानी ज्ञानियों के लिए यह है कि वो साधु संग में पराभक्ति को प्राप्त करते। अब इसकी व्याख्या करते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत बताया पहले। अब जो ज्ञानियों की ब्रह्मभूत अवस्था का तात्पर्य है, जब वो ज्ञान का अवलंबन करते करते भक्ति की सहायता से, सिर्फ ज्ञान वालों को कुछ नहीं मिलता है, ब्रह्मभूत अवस्था में भी नहीं पहुंचेंगे वो। क्यों? चित्त शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? चित्त शुद्धि के लिए भक्ति ही आवश्यक है। वो भक्ति का अवलंबन करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? चित्त शुद्धि के लिए। भक्ति को गौण रूप में मानते हैं, ज्ञान को प्रधान मानते हैं। तो इनकी भक्ति कौन सी हो गई? इनकी भक्ति कौन सी हो गई? निर्गुण, गुणीभूता नहीं। अभी सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण की बात कर रहे हैं। इनकी भक्ति कौन सी होगी? पता है 4 प्रकार की भक्ति। तो इनकी भक्ति कौन सी है? इनकी भक्ति है सात्विक भक्ति। कैसे? सात्विक भक्ति की परिभाषा क्या है? जो भक्ति पापों को नष्ट करने के लिए, अनर्थों को नष्ट करने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए की जाती है। इनका उद्देश्य यही है। राजसिक भक्ति किसे कहते हैं? जो भक्ति कर्म, फल, इन सब के लिए की जाती है, उसको कहते हैं राजसिक भक्ति। तीसरी होती तामसिक भक्ति, जो दूसरों को कष्ट प्रदान करने के लिए द्वेष पूर्वक की जाती है, उसको कहते हैं तामसिक भक्ति। और निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये है निर्गुण भक्ति। तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, ये भक्ति का अवलंबन करते हैं। किसके लिए? चित्त शुद्धि के लिए। तो इसलिए इनकी भक्ति सात्विक भक्ति हो जाती है। और सात्विक भक्ति करते करते जब ये चित्त शुद्ध हो जाता है और इनकी दैहिक उपाधियां नष्ट हो जाती हैं। दैहिक उपाधियां यानी सूक्ष्म उपाधि और स्थूल उपाधि से जब ये ऊपर उठ जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं। देखो, अगर मुक्ति भी चाहिए, कौन सी वाली? साहित्य मुक्ति, तो भी तीनों गुणों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है। तीनों गुणों से रहित हुए बिना इस ब्रह्मांड को क्रॉस कर ही नहीं सकती। अब ज्ञानियों की स्थिति कैसी है कि उन्होंने सात्विक भक्ति की, चित्त शुद्ध हो गया, सूक्ष्म और स्थूल उपाधियां उनकी खत्म हो गई, वे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, परंतु भगवान की सेवा की वासना है नहीं, इसलिए निर्गुण बन नहीं पाए।
अब तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, निर्गुण में पहुंच नहीं पाए तो कहां पहुंचेंगे? बीच में अटक जाएंगे, त्रिशंकु की तरह। इसलिए ये इस ब्रह्मांड से तो पार निकल जाते, परंतु भगवान के धाम में पहुंच नहीं पाते, इसलिए बीच में वही सिद्ध लोग, मुक्ति लोग, उसी में अटके रह जाते। यही इनकी सायुज्य मुक्ति है। इसलिए भागवत में बताया, हरिरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर स सर्वद्रिक उपदेष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। निर्गुण होने के लिए हरि का भजन करना पड़ेगा। कौन सा? निर्गुण भजन। निर्गुण भजन से तात्पर्य क्या है? जिसमें केवल भगवान कृष्ण की सेवा की कामना है। अगर अपनी चित्त शुद्धि की कामना होगी तो वो सात्विक भजन हो गया, और सात्विक भजन से सतोगुण से पार होकर के वो सीधे सायुज्य मुक्ति में पहुंच जाएगा, अटक जाएगा। तो यहां पर ब्रह्मभूत अवस्था का अर्थ बताया, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ चुका है। भक्त भी इससे ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मभूत भक्त भी होते हैं, ब्रह्मभूत ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? ज्ञानी लोग बीच में अटक जाते हैं और भक्त लोग भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो निर्गुण भक्ति का आश्रय करते हैं। प्रसन्न आत्मा, अब ये जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो ये व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। क्यों? प्रसन्न चित्त रहने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे अप्रसन्नता का कारण क्या होता है? ये देह में, जितनी भी देह में आसक्ति, देहासक्ति, यही सारे दुखों का मूल है। क्योंकि ये देह में आसक्ति ही दुखों का मूल क्यों है? क्यों है? तो उससे दुख कैसे हो गया भाई? शरीर माने तो अच्छी बात है, मानो, उससे कौन सा दुख हो रहा है? आप बताओ। कारण है शरीर नश्वर है। अब जो वस्तु नष्ट होगी कभी ना कभी, ये मोबाइल है, इसमें अगर हमको आसक्ति है, एक दिन नष्ट होगा ही होगा। नष्ट होते ही क्या होगा? दुख होगा। 50,000 का मोबाइल खरीदा, अगले दिन चोरी हो गया, क्या होगा? आनंद आएगा? नाचोगे? दुख होगा। स्वाभाविक सी बात है। हम अपने माता पिता, भाई बहन की मृत्यु पर शोक क्यों करते हैं? वो तो सब जीवात्माएं हैं, तो हम फिर शोक क्यों कर रहे हैं? जीवात्मा के लिए कोई शोक नहीं करता, शरीर के लिए शोक करते हैं। और शरीर नश्वर है, तो जब हमारा जो आसक्ति है वो नश्वर वस्तु में जब तक रहेगी तब तक दुख स्वाभाविक ही है। लेकिन ये ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचने के कारण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ चुका है। रजोगुण से वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, सतोगुण से मेंटेन रहती है, तमोगुण से नष्ट हो जाती हैं। इन तीनों से ऊपर उठ गया, यानी इसकी अब इन चीजों में आसक्ति है ही नहीं, इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है। अरे यहां पर उस प्रसन्नता की बात नहीं कही गई। क्या ज्ञानियों की प्रसन्नता नहीं होती? प्रसन्नता का तात्पर्य दुख का अभाव ही प्रसन्नता है। ये दुख के अभाव को ही सुख मानते हैं। कितनी बार बताया, ज्ञानियों को कोई सुख नहीं होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति है, उसको जेल में डाल दिया, 2 व्यक्ति उनको जेल में डाल दिया। अब दोनों को बाहर छोड़ा गया 10 साल के बाद। अब एक व्यक्ति आया, उसका न घर है, न परिवार है, न कुछ है, लेकिन उसको अभी कष्ट तो नहीं है, जो जेल का कष्ट है वो नहीं हो रहा है, तो वो जेल से बाहर आने को ही सुख मान रहा है, लेकिन वास्तव में उसको सुख नहीं मिला, क्योंकि उसका न घर है, न पुत्र है, न परिवार है, कुछ भी नहीं, अकेला घूम रहा है। दूसरा व्यक्ति है, वो आकर के अपने घर में पूर्व की तरह रहने लगा, तो उसको भी प्रसन्नता हो रही है, इसको भी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन इसकी प्रसन्नता रिलेटिव है, दुख का अभाव ही सुख है। जैसे किसी को बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं? डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देते हैं। अब उसको दुख फील नहीं हो रहा है, तो क्या ये प्रसन्न हो गया? लेकिन वो क्या मानना है? हाँ ठीक है, अभी कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो वो प्रसन्नता फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों? वो दुख के अभाव को ही प्रसन्नता मान रहा है, लेकिन वास्तव में इसकी प्रसन्नता नहीं है। इसी तरीके से ये लोग चले जाते हैं, वहां पर मुक्ति लोक में चले जाते हैं, वहां पर निष्क्रिय पड़े रहते हैं, है ना? इसका परिभाषा कहाँ मिलती है? मुक्ति की परिभाषा में। इनके सुख की परिभाषा क्या है? उसकी मुक्ति की परिभाषा में इनके सुख की परिभाषा। मुक्तियों, ज्ञानियों की मुक्ति की परिभाषा क्या है?
आप लोग इधर आ जाते हो, ठाकुर जी का वो थोड़ा खुल जाएगा ना, फिर पीठ हो जाएगी इधर, थोड़ा घूम जाओ। हाँ, मुक्ति की परिभाषा क्या है ज्ञानियों की, पता है? आपको पता है? आपको पता है ज्ञानियों की मुक्ति की परिभाषा क्या है? आत्यांतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। उनकी परिभाषा ही यही है। मुक्ति हमको चाहिए, मुक्ति यानी उसी को प्रसन्नता, वो कहते हैं आत्यांतिक दुख निवृत्ति। इस दुख की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए, यानी आत्यांतिक का क्या मतलब कहने का? जो स्थूल दुख है और कुछ सूक्ष्म दुख है मन से संबंधित, आदि व्याधि दोनों मिलाकर के, ये सबसे ऊपर निकल गए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर चले गए, बस यही मुक्ति है, यही इनका सुख है, यही इनका सुख है। इसलिए कहा गया प्रसन्नात्मा। लेकिन भक्तों की मुक्ति की परिभाषा क्या है? भक्तों की मुक्ति की परिभाषा क्या है? भागवत में बताया मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। अन्यथा रूपम, अन्यथा जो हमारे अन्य अन्य रूप हैं, यानी ये दैहिक और सूक्ष्म जितनी भी उपाधियां हैं, इनको हित्वा त्याग करके, सिर्फ त्याग नहीं किया, स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना। अब ज्ञानी लोग स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए, लेकिन जो भक्त हैं वो स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, यानी कि किसी का दास्य है, किसी का सख्य है, किसी का वात्सल्य है, किसी का मधुर है, वो भगवान के धाम में पहुंच गए, उनके साथ उनकी लीलाओं में प्रवेश कर गए। इसको मुक्ति बोला। तो जब भगवान की लीलाओं में उनको प्रवेश मिल गया तब तो आनंद मिलेगा। अब मानने के लिए कोई कुछ भी सुअर नाली में पड़ा रहता है, उसको सुख मानता है वो, तुम उसको वहां से हटा करके देखो, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने आएगा, क्योंकि उसको उसमें आनंद मिल रहा है। तो ये रिलेटिव आनंद की परिभाषा सदैव रिलेटिव है, लेकिन वास्तविक आनंद क्या है? जो तत्वदर्शी लोगों ने जिनको अनुभव किया हर चीज को, उन्होंने जो बताया वही वास्तविक आनंद है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो आनंद की परिभाषा, मुक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं, वही आनंद है, वही वास्तविक मुक्ति है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को वो ज्ञानभूत ब्रह्मभूत अवस्था का भी अनुभव है। क्या श्लोक है? परिनिष्ठितो नैर्गुण उत्तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजस्य आख्यान यदीतवान, है ना? परिनिष्ठितो नैर्गुण्य। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी अपनी बता रहे हैं स्वयं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, परिनिष्ठितो, परिनिष्ठ मान विशेष रूप से निश्चितता में, किसमें? निर्गुण्य, नैर्गुण्य में, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है उसमें विशेष रूप से प्रतिष्ठित था, यानी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए थे उसमें। उत्तम श्लोक ली लिया। लेकिन जब मैंने भगवान की लीलाओं को सुना, भगवान की लीलाओं को कैसे सुना? जब सुखदेव गोस्वामी के पीछे व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जंगल में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने एक शिकारी को श्लोक सुना करके भेजा कि जाओ तुम जंगल में ये वाला श्लोक सुनाना। कौन सा श्लोक सुनाया है? अहो बकी, तो यही सुनाया था ना, अहो बकी स्तन काल कूटम जिघांसया अपायत अभ्य असाध्वी लेबे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्य कम वा दयालुम शरणम व्रजम। अहो बकी, जो बकी बकासुर की बहन पूतना, स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट विष लगा करके जिघांसया अपायत, कृष्ण को मारने की इच्छा से उसने स्तनपान कराया। उसको भी लेवे गतिम धात्र्युचिताम, भगवान ने उसको भी धात्र्युचित गति प्रदान कर दी। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, इससे बढ़कर के कोई दयालु हुआ क्या? है ना? उसके पहले बोला था बरहा पीडम नटवर वपु, ये बाद में बोला। पहले उन्होंने बोला बरहा पीडम नटवर वपु कणियो कणिकारम। ये श्लोक जब उन्होंने सुनाया कि कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया, तो जब सुखदेव गोस्वामी ने सौंदर्य का वर्णन सुना तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा भी कोई सुंदर है? तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सुंदर है तो क्या उसके कुछ गुण भी हैं? तो उन्होंने कहा, मैंने अपने गुरु जी से तो पूछा नहीं, आप कहते तो मैं अभी गुरु जी के पास जाकर के गुण पूछ के आता हूँ। तो वो शिकारी गया व्यास जी के पास
कि वो बालक ने ये पूछा है। तो व्यास जी समझ गए कि हाँ, मामला पूरा तीर निशाने पे फिट हो गया, बात काम कर रही है। इसलिए उन्होंने फिर दूसरा भगवान के गुण बताए। जब गुण बताए तो सुखदेव गोस्वामी फिर उन गुणों को सुनकर के रह नहीं पाए कि ऐसे भी कोई गुण होते हैं। विचार करो इसमें कितना दिव्य गुण है। कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमको एक थप्पड़ मारा और हमने बदले में उसको 1 लाख रुपया का चेक दे दिया। होता है कभी ऐसा? होता है? कोई आकर के हमको पीटना शुरू कर दे और हम कहें वाह मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, लो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं। लेकिन भगवान ने तो यही किया कि वो पूतना, हमको तो थप्पड़ नहीं सहन कर सकते, उनको तो साक्षात प्राण हरने के लिए आई। पूतना साक्षात कृष्ण को मारने के लिए आई और बदले में भगवान ने अपना लोक प्रदान कर दिया, जिसको कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी योगी लोग दर्शन भी नहीं कर पाते, प्राप्त करना तो दूर की बात है। कम बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसा कोई दयालु हुआ इस जगत में? जब इन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे गुण सुने, फिर वो आकर के चले गए और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। तो यही कह रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत लोग हैं वो भी कैसे भक्ति में प्रवेश कर जाते। तो सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्म की भी अनुभूति है और बाद में भक्ति की भी अनुभूति है, इसलिए उन्होंने जो परिभाषा बताई भक्ति की वही मान्य है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो भक्त थे, राधा रानी के सुखपच्छी हैं, तो वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित कैसे हो गए? सुना कभी प्रश्न? सुखदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी के सुखपच्छी हैं, वो ब्रह्म में क्यों प्रतिष्ठित हो गए जाकर के? कह रहे परिनिष्ठित हो भी, निर्गुण खुद ही बोल रहे हैं, मैं तो ब्रह्म में प्रतिष्ठित था, लेकिन भगवान की लीलाओं को सुन करके मैं तो भक्ति कर रहा हूं। पता है? क्योंकि जो बात श्रेष्ठ व्यक्ति प्रमाणित कर देते हैं वो संसार को माननी ही पड़ती है। और सुखदेव गोस्वामी इतने प्रमाणित व्यक्ति हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, स्वयं राधा रानी के सुखपच्छी हैं, उनके माध्यम से भगवान ब्रह्म से भक्ति की यानी ज्ञान से भक्ति की महिमा को प्रकाशित करा के इस जगत में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए कोई भी चीज देखो, बड़े बड़े जो महापुरुषों ने स्वीकार की वही तो हम लोग स्वीकार करते हैं, उन्होंने प्रमाणित किया, इसलिए भगवान अपने परिकरों के माध्यम से उस चीज को प्रकाशित करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं ये प्रमाणित करके दिखाया कि ये जो ब्रह्म है ये कुछ भी नहीं, इसलिए भक्ति का सुख ही सबसे श्रेष्ठ सुख है। तो यहाँ पर हम बता रहे थे ब्रह्मभूत प्रसन्न न सोचती, अब उसको कोई शोक भी नहीं होता ब्रह्मभूत अवस्था वाले को। क्यों? पहले ही बता चुके हैं। शोक किस लिए होता है? वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, उनमें आसक्ति होती है। अब ये इन तीनों चीजों से ऊपर उठ चुका है, इसलिए कोई शोक भी नहीं है। न कांचती, हमारी इच्छाएं किस लिए होती हैं? जागतिक इच्छाएं, जब तक ये शरीर में आ सकती है, जब तक शरीर में आ सकती है तब तक इच्छाएं भी हैं। शरीर से संबंधित लोगों में आ सकती है तब भी इच्छाएं हैं। अब ये शरीर और शारीरिक धर्म से ऊपर उठ गया है, इसलिए इसकी कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए इसको कोई इच्छा भी नहीं होती। सम सर्व सर्वेषु भूतेषु, तीनों गुणों से ऊपर उठने के कारण ये सब में समान भाव रखता है। यहाँ पर वो वाला बताया ना, तीनों गुणों से ऊपर उठ गया इसलिए समान भाव है। अब कह रहे हैं मद भक्तिम लभते पराम, अब इसको मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। तो क्या खाली ये सब करने से पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी? कि वो कुछ शोक नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता, वो सब में समान भाव देखता है तो पराभक्ति प्राप्त हो जाए? तो सारे ज्ञानी भक्त हो जाते है कि नहीं? तो यहाँ पर भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है? जब वो साधु संग करेगा, भक्तों का संग करेगा, तब उस ज्ञानी व्यक्ति को मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। ये था गुह्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म संबंधी ज्ञान। अब हम लोग आगे कल पाठ करेंगे गुह्यतर ज्ञान, फिर गुह्यतम ज्ञान, फिर सर्व गुह्यतम ज्ञान। मुझे लगता नहीं हम वहां तक पहुंच पाएंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।